बात करेंगे इंटरनेशनल रिलेशन की। आज के समय में प्रत्येक देश अपनी अस्तित्व को बचाने के लिए दूसरे देशों के ऊपर हावी हो रहे हैं। अपनी क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए वे अपने द्वारा कुछ खुफिया या कहें तो आतंकवादी ग्रुपों का विनिर्माण कर रहे हैं, जो शायद आने वाले भविष्य में उन्हीं के लिए खतरनाक है। हम लोग देख ही रहे हैं कि कैसे ईरान इजराइल वार चल रहा है आज के समय में। ईरान इजराइल वार के चलते पूरे देश में संकट की घड़ी आ चुकी है। कैसे दो देश लड़ रहे हैं और पूरे देश में समस्या उत्पन्न हो रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध होते हैं वे कुछ बुनियादी ढांचों से जुड़े होते हैं। जैसे में हमसे कुछ वस्तुओं का लेना, उनसे कुछ वस्तुओं का आदान प्रदान, इससे ही अंतर्राष्ट्रीय संबंध अच्छे होते हैं। प्रत्येक देश आत्मनिर्भर कभी नहीं हो सकता है, उसे कुछ न कुछ चीज़ों की ज़रूरत दूसरे देशों से पड़ेगी। जब तक हम अपने पड़ोसी देशों से संबंध अच्छे नहीं रखेंगे तो हमारे यहाँ या उनके यहाँ अशांति आने पर अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। अर्थव्यवस्था दोनों यहाँ की नीचे आ सकती है, जीडीपी कम हो सकती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि किसी की भी बरकत अगर अच्छी रहे, बरकत यदि अच्छी है तो माना जाता है कि वहाँ पर जो लोग निवास कर रहे हैं उन लोगों की जीवन स्तर काफ़ी अच्छा होता है। जैसे माना जाता है कि यदि किसी घर में कोई महिला है, अगर उसका जीवन स्तर काफ़ी अच्छा है तो माना जाता है कि परिवार की स्थिति काफ़ी अच्छी है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो बुनियादी ज़रूरत है, जो बेसिक ज़रूरत है, वो सबसे पहले महिला को ही पड़ती है, क्योंकि वह घर परिवार को सब संभाल कर रखती है। इसी तरह जैसे परिवार का स्तर अच्छा रहना परिवार के संगठन या संबंध को अच्छा दर्शाता है, उसकी आंतरिक मजबूती को दिखाता है। इसी तरह यदि देश में अर्थव्यवस्था अच्छी रहेगी, लोगों के आहार व्यवहार, स्वास्थ्य, शिक्षा यदि उच्च तरीके से मिलेगी तो माना जाएगा कि वे देश विकास की ओर प्रगति कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी देश हैं जो विकास की ओर प्रगति न कर अपने को दुर्गति में डाल रहे हैं। जैसे माना जाता है ना कि प्रत्येक समाज एक सदस्य ही होता है आप, लेकिन अगर हम अपने समाज में किसी परिवार में किसी व्यक्ति को दुखी पाएं तो उसकी सहायता के लिए तत्पर रहें, उसको परेशान न करें। जब आप अपने समाज के व्यक्ति को परेशान करने लगते हैं तो खुद आप अपनी सारी ऊर्जा कुछ व्यर्थ की या अनिष्ट चीज़ों में गंवा देते हैं, जिससे कि आपकी अच्छी ऊर्जा कुछ ऐसी जगहों पर लगाई जा सकती थी जहाँ से कुछ प्रोडक्टिव यानी उत्पादक अच्छे मिल सकते थे। इसी तरह कुछ ऐसे देश हैं जो दूसरे देशों को परेशान करते हैं। वे चाहें तो अपने यहाँ अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, जिन
गैर ज़रूरी चीज़ों को लेकर करते हैं, वे उनसे हटकर कुछ अच्छा निर्माण कर सकें, लेकिन ऐसा नहीं करें। क्यों? क्योंकि वे धर्म को काफ़ी अच्छा या उच्च बताते हैं, लेकिन धर्म की जो वास्तविकता है वे कुछ अस्पष्ट है। धर्म कभी नहीं कहता है कि आप किसी को परेशान करें। धर्म हमेशा अच्छी राह पर चलने की बातें करता है। धर्म हमेशा ऊंचे विचार रखने को कहता है। धर्म हमेशा दूसरे की सहायता करने को कहता है। धर्म हमेशा दूसरे पड़ोसी के साथ अपने संबंधों को अच्छा बनाने को कहता है। धर्म कभी नहीं कहता है कि आप किसी को दुखी में देखकर या उसको कष्ट पहुंचाकर आप ऊंचे बन सकते हैं, ये आपकी बरकत हो सकती है। धर्म ऐसा कभी नहीं कहता है। लेकिन कुछ ऐसे हैं लोग जो धर्म की विपरीत परिभाषा निकालकर कुछ अलग ही चीज़ों का वर्णन करने लगते हैं। तो अतः हमारा मुख्य पृष्ठभूमि यही था, हमें यही बात करनी थी कि जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध होते हैं वे हमेशा दो देशों के आहार व्यवहार पर ही निर्भर करते हैं। जब हम अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध अच्छा रखेंगे तभी हम आगे और विकास कर सकते हैं, क्योंकि जब भी हमारा पड़ोसी देश दुख में रहेगा तो उसकी तरक्की न होने पर आपकी तरक्की भी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि आप किसी न किसी तरीके से उससे जुड़े हुए हैं। अतः ये जो लड़ाइयाँ होती हैं वे अपने अस्तित्व को बचाने के लिए होती हैं, लेकिन इसकी परिभाषा ही गलत है। अस्तित्व यानी क्या? अस्तित्व यानी ये नहीं किसी देश के ऊपर हमले कर उसको मार कर उसके यहाँ के व्यक्तियों को अपने यहाँ कब्जे में लेकर या उस देश के ऊपर शासन कर आप अपने अस्तित्व को बचा सकते हैं, ऐसा तो कहीं नहीं कहा गया है। अस्तित्व आप तभी बचा सकते हैं जब आप दूसरे देश का सहयोग करें, उसके साथ अपना व्यवहार अच्छा रखें। तो हम अंतिम मूल्यांकन पर आते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध हमेशा एकजुटता से ही और बातचीत से ही समझा जा सकता है। जैसे हमारे कई ऐसे नेता हुए जिन्होंने हमेशा प्रयास किया कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध अच्छे रहें। हमेशा उन्होंने बातचीत से ही मामले को सुलझाने की कोशिश की और उन्होंने एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की। हमेशा वो एक कार्यरत रहे, प्रयास करते रहे। उन्होंने कभी भी किसी गलत तरीके का प्रयोग नहीं किया। वैसे भी जो हमारा भारत देश है वह अहिंसा परमो धर्म पर अडिग है। भारत की एक नीति है कि यह कभी भी दूसरे के ऊपर वार नहीं करेगा जब तक कि वह देश वापस इस देश के ऊपर हमला न करे। ऐसा क्यों है? भारत प्राचीन काल से ही ऋषि मुनियों, वेद पुराणों का स्थान रहा है। यहाँ पर बच्चों को केवल स्कूली शिक्षा नहीं दी जाती थी या पाठ्यक्रम की शिक्षा नहीं